तो कुछ मीठा हो जाए। इतने फीके के बाद। फीका? कौन फीका? तुम पूरी शाम मुझसे बात नहीं की और अब घर पहुंच के रोमियो बन रहे हो। पूरी शाम में बात ही तो कर रहा था। हाँ, ये मक्खन ब्रेड पे कितना मक्खन की तरह लग रहा है, स्मूथ सिल्की मक्खन। तो ठीक ही तो कह रहा था। सुमित, तुम्हें दिख नहीं रहा है? हम दोनों एक दूसरे से नई बात कर ही नहीं पाते, और अगर करते भी हैं तो बच्चों की बात या फिर वही घिसी पिटी कहानियां। कौन सी घिसी पिटी कहानियां? रजनीश भैया के मुंह मधुमक्खी। मैं ये कहानी 1000 बार सुन चुकी हूँ। ये मैंने 100 बार कहा होगा, पर 1000 बार नहीं। या फिर वो श्रीनगर वाला किस्सा, जब पापा जी ने तुम्हें जबरदस्ती ठंडे पानी से नहाने को कहा और तुम्हारी सांस रुक गई। अरे पानी बर्फ जैसा ठंडा था, याद मत दिलाओ मनोज दिन। ठीक है सुमित, लेकिन अगर तुम्हारी सांस सच में रुकी हुई होती तो क्या तुम आज मेरे सामने खड़े होते? पर तुम कौन सी कम हो? हमेशा वही कहानी सुनाती रहती हो। जब तुमने टूथपेस्ट की जगह शेविंग क्रीम लगा ली थी ब्रश करने के लिए, मुंह से वाटरफॉल की तरह झाग निकल रही थी। बहुत ही स्टूपिड कहानी। पता है, यही तो मैं कह रही हूँ। इतने साल हो गए, अब हमारे पास करने के लिए कोई नई बात है ही नहीं। पर हम ये बात ही तो कर रहे हैं। मैं आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? मुझे तुम पे नहीं, हम दोनों पे गुस्सा है। तुम सिर्फ मुझ पर ही क्यों चिल्ला रही हो? थोड़ा खुद पर भी चिल्लाओ। सुमित, हम दोनों एक दूसरे के साथ बोर हो रहे हैं। सोचो आगे जाके क्या होगा। कुछ नया करना पड़ेगा, वरना पक जाएंगे यार। तुम सही कह रही हो। है ना? ग्रेट। चलो सोचते हैं क्या कर सकते हैं। पता है, हम दोनों एक साथ ना। सुमित, अरे बहुत अच्छा आइडिया। लोधी गार्डन्स चले? हाँ, पिकनिक पे। हाँ चल सकते हैं। है ना? वॉक पे जाएंगे, चाट खाएंगे, पेड़ के नीचे सो जाएंगे। मजा आएगा ना? ओके फाइन, स्टूपिड आइडिया है। बताओ ना क्या कर सकते हैं? इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, वो देख सकते हैं। अच्छा सॉरी मैं मजाक कर रहा था। नहीं, एक मिनट। You're right. तुम एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो, ये तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मुझे इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। चलो मैच देखते हैं। सच्ची? हाँ सच्ची। तो ठीक है, मैं तुम्हें गेम एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं और तुम जानती हो, तो चलो। देखा, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट ले रही हूँ, बदले में तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और क्रिकेट में इंटरेस्ट लूंगा। You know what? मैंने अभी एक किताब पढ़ी है, तुम भी पढ़ के बताओ ना तुम्हें कैसी लगी। किताब पढ़नी पड़ेगी? फिर क्रिकेट के अलावा हम बुक के बारे में भी बात कर सकते हैं। जरूर। ग्रेट। मुझे लगता है कि अगर मैं किताब पढ़ूंगा ना तो तुम्हारे साथ नहीं बैठ पाऊंगा, तो एक काम करते हैं, आज किताब रहने देते। ये लो। प्यार का बलिदान। लेकिन माया, मुझे लगता है कि तुम में इंटरेस्ट दिखाने के और भी तरीके हैं। तो करीब आओ ना, थोड़ी जान पहचान बढ़ा लेते हैं। तुम पहले किताब पढ़ लो, फिर पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। इसे कहते हैं संगीत। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है भैया। तेरी रीमा इससे पहले जीटी रोड पे ट्रक चलाती थी क्या? पी के माइक पे जो गालियां दी हैं तुझे सबके सामने, टैलेंट है बॉस। पंजाबी शादी है, थोड़ी गाली गलौज तो होती है। उफ, ये शेरवानी
मोनू मैं तेरी टी शर्ट मार रहा हूँ। सुमित, तुम्हें भैया से बात करनी चाहिए। ये शादी उनके लिए सही नहीं है। छोड़ो ना यार, कौन सी शादी किस मर्द के लिए सही होती है बताओ। रीमा उन्हें खुश नहीं रखेगी, देखा नहीं कैसे डांटती रहती थी उन्हें। हम अलग हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब हम अलग हैं। तुम तो मेरी भलाई के लिए मुझे डांटती हो ना। सुमित कुछ करो, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन सारे कार्ड बट चुके हैं माया। अब अगर कायनात भी पूरी कोशिश करे ना तो केटरर से एडवांस वापस नहीं आ सकता। सुमित दिस इज सीरियस, मर्द बनो, और अगर नहीं बन सकते ना तो मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें मर्द बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ। अब पेट तक सांस ले पा रहा हूँ। रजनीश, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बता। तुझे अपनी शादी टालने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि माया प्रेग्नेंट है। सुमित गेट आउट। भैया, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी और रीमा की जोड़ी, मेरा मतलब है, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी गालियां सुनते हुए बिता देंगे? मेरे पेट की तरफ मत देखिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं भैया। हाँ, वो तुम रीमा के बारे में गलत समझ रही हो माया। वो तो मैं हुई गाली देने लायक ना, अजीब बेहुदी हरकतें जो करता रहता हूँ। अरे नहीं, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? मम्मी जी आपके साथ गप्पे लड़ाए बगैर कैसे सो सकते हैं? बैठिए। मम्मी जी, क्या आपको नहीं लगा कि रीमा की भाषा कुछ ज्यादा ही पवित्र थी? बहुत रंग बिरंगी शब्द। हाँ, मुझे भी आज थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी लगी है ना? पर शादी की टेंशन होगी ना। मुझे तो वो 1 नंबर की 10 नंबरी लगी। माया, सोनू के सामने ये सब कहने की क्या जरूरत है? और अगर वो खुश है ना तो हमें भी खुश होना चाहिए। और मैं अपने बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देती। लेकिन मम्मी जी, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करती है तो इसे दखल देना नहीं कहते। गुंडों के परिवार में शादी कर रहे हैं हम। उसका भाई तो बात बात पे गोली चला रहा था। हवा में इतनी गोलियां चलाई कि पंखे का मोटर और 45 कबूतर साथ में गिर गए नीचे। जेल में होना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक कहा ना मैंने माया? मोनू के बच्चे, तू मेरी होने वाली बीवी के परिवार के बारे में बात कर रहा है, याद रखियो। सोनू, एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ, एक बार फिर से जरा शांत दिमाग से सोच लेना। भैया, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहेंगे। अरे कमाल है आप लोग। मैं कुछ बोल नहीं रहा तो आप लोग बोले जा रहे। आपको वो लड़की गुंडी लगती है ना, लेकिन मेरे लिए वो लड़की स्ट्रांग है, अपनी समझ रखती है, और इसीलिए वो मुझे पसंद है। अगर आप लोगों को शादी में नहीं आना तो मत आइएगा, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा और फेरे होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए आप? सोनू, यहां तो तू जैसे तैसे बच गया, पर रीमा के दलदल में बहुत बुरी तरह से धंस जाएगा मेरे भाई। मैं तुझे बोल रहा हूं। ठीक कहा ना मैंने माया? ओहो, उसे अपने हाल पे छोड़ दो, कम से कम शादी तो कर रहा है ना। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam